मेरे को बचपन से ही शौक़ था। मैं सोचती थी कि भगवान ने ये सब कुछ बनाया, ये आसमान जो कि बिना बुर्जी के, बिना सपोर्ट के खड़ा है, ये कैसे खड़ा है। जब मैं 5th में पढ़ती थी तब से ही मैं सोचने लगी कि ये धरती जो जिसमें से पानी निकाला जाता है, इट मीन ये पानी पर तैर रही है, कि पानी पर तैर रही है, तो ये किसने बनाया। ये बिल्डिंगें तो मैं देखती हूँ कि बाहरी इंसान बनाते हैं, पर ये किसने बनाया। ये जिसने भी बनाया मैं उसको देखना चाहती थी। ऐसे ही मैं बड़े बड़े बुजुर्गों से मिली और उनसे जाकर बोला कि ये आसमान किसने बनाया और ये धरती जिसके नीचे पानी है ये किसने बनाई। तो वो कहते कि ये भगवान ने बनाया। तो मैंने सोचा जो भगवान ने ये बनाया मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, बहुत ज़्यादा इच्छा थी। मैं रात को सोती नहीं थी, जागती रहती थी कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ऐसे ही खोज में मैं कई जगह पर गई। एक जगह राम तीर्थ है, वहाँ पर बाबा ज्ञाननाथ जी रहते थे। वो ब्रह्म ज्ञानी थे। जब भी मैं उनके पास गई तो वो मेरे को बोलते कि लोटा पकड़ और हाथ धो और मेरे को गीता पढ़ के सुनाओ। तो मैं तब 5th 6th में पढ़ती थी, तब मैंने उनको पढ़कर सुनाया। वो बहुत खुश हुए और उनसे मैंने बोला कि मैं भी ब्रह्म ज्ञानी बनना चाहती हूँ और मैं भगवान को मिलना चाहती हूँ, मैं भगवान को साक्षात देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने, बाबा ज्ञाननाथ जी ने बताया कि तू कभी ना कभी भगवान को देखेगी, पर अब नहीं। अब तू अनमैरिड है और छोटी भी है। जब तेरी मैरिज हो जाएगी ना तब तू भगवान से मिलेगी, तब तेरे को एक परफेक्ट मास्टर मिलेगा और वो परफेक्ट मास्टर तेरे को भगवान को दिखलाएगा। तब मैं धीरे धीरे ऐसे ही सोचती सोचती थोड़ा मेरा ध्यान कम हुआ, क्योंकि परमात्मा ने वो वक्त लाना था जो वक्त का मैं इंतज़ार करती थी। पर हमेशा ही बाहर में पैलियों में जाकर ऊपर को देखती रहती थी, नेचर को देखती थी। ये दरख्त कैसे बने, ये पहाड़ कैसे बने, ये पैलियों में फसलें उगती कैसे होती है, इन सबको बनाने वाला कौन है। और ये जो फ्रूट हम खाते हैं इतने मीठे मीठे हैं, इसमें मिठास बनने वाला, वो तो हम साइंस में पढ़ ही लेते हैं कि सूरज मिठास बनता, पर बनाता तो भगवान है। वो भगवान कहाँ है, तो कहाँ रहता है। यही सोचते सोचते मैं कई बार गुरुद्वारे जाती और गुरुद्वारे जो बाबे ग्रंथी होते, मैं उनसे पूछती कि भगवान कहाँ है, मेरे को दिखा सकते हो। तो वो कहते हमको तो खुद ही नहीं पता भगवान कहाँ है। हाँ, गुरबाणी पढ़ो, पाठ पूजा करो तो भगवान मिल जाएंगे। फिर मैं कहती थी वो कैसे मिलेंगे। फिर मैं पाठ पूजा करने लगी, फिर भी मेरे को भगवान कभी भी साक्षात नज़र नहीं आए। ऐसे ही करते करते 18 साल की एज में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जो मेरे पति थे बिल्कुल ही भगवान को नहीं मानते थे और वो कहते थे भगवान कहीं नहीं है, तू ऐसे ही कहती रहती है। ऐसे ही करते करते मेरे घर एक बेटा हुआ, बेटी हुई। उनके बाद मैं बहुत मंदिरों मस्जिदों में गई और जहाँ पर ये जो गुरु होते हैं वहाँ भी गई, निरंकारी बाबा, ब्यास भवन में, और राम तीर्थ भी गई। बाबा ज्ञाननाथ जी तो भगवान के चरणों में अमर हो गए थे। तो फिर मैं कहाँ कैसे ढूंढती कि जो मेरे को भगवान से मिला दे। मेरे को कोई भी ऐसा नहीं मिला जो भगवान से मिला दे। ऐसे ही मेरे घर के पास ही किसी के घर में सत्संग हुआ और सत्संग में बहनें सत्संग कर रही थी और वो सभी गीता बाइबल रामायण, क्योंकि मैं मानती हूँ जो गीता बाइबल रामायण 8 वेद